जय बच्चों। चलो देखो बच्चों, अभी कोई नई टॉपिक नहीं है, बस आप ये ध्यान दीजिए कि आपको कुछ नहीं आता। पहला प्रयास आपका क्या होना चाहिए? पहला प्रयास होना चाहिए कि क्वेश्चन की शर्त क्या है, पहले हमको उसको तोड़ना मेरा पहला प्रयास। तो देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग उसकी पहले आंसर मत दीजिए, पहले उसकी शर्त पहचानने का प्रयास। चलो बताओ, आंसर आपको नहीं आना है जाने, पहले आप लोग प्रश्न की शर्त बताओ क्या करना। बहुत ही सरल प्रश्न, आप अगर प्रश्न की शर्त समझ गए तब। हाँ तो चलो बोलो बच्चों, क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? चलो देखिए, एक क्वेश्चन यही आपसे कहना चाह रहा है, पहले आप लोग ध्यान दीजिए प्रश्न की शर्त। 1 2 3 4 5 6, मतलब इन 6 संख्याओं का आपस में आप गुणा करिए तो गुणनफल आएगा। तो गुणनफल नहीं पूछा जाता है, केवल गुणनफल में जो इकाई अंक पे अंक आएगा वही पूछा जा रहा है। तो आप तुरंत अगर बात समझ गए तो काहे 6 संख्या का आपस में गुणा करेंगे? गुणा करेंगे, गुणनफल पूछा नहीं जा रहा है, गुणनफल बहुत बड़ा होगा, तो हमको केवल गुणनफल में इकाई अंक पूछ रहा है। तो तुरंत आपको सोच लेना चाहिए कि हम सारी 6 संख्याओं का केवल इकाई अंक का ही इकाई अंक में गुणा करें। ठीक, तो चलो देखो, 3 एकम 3, देखिए दोनों की इकाई अंकों का गुणनफल 3, 3 अट्ठे 24, 24 की इकाई अंक हो गया 4, 4 के 12, इकाई अंक हो गया 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी, तो इकाई अंक क्या आ गया 8। यही आपका अर्थात इन 6 का अगर आपस में आप गुणा करेंगे तो गुणनफल बहुत बड़ा आएगा, लेकिन अंत में इसके 8 ही रहेगा, इसके आगे इधर बहुत सी संख्याएं आए, डैश 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 बहुत संख्याएं आती हुई गुणनफल तो बहुत बड़ा आएगा, लेकिन गुणनफल हमको बताना नहीं है। हमको गुणनफल करने के बाद जो लास्ट में आएगा यही बताना है, इसलिए हमको इकाई का गुणा करके आंसर दे दिए। कितना आ गया? बोलो बच्चों, मेरी बात समझ में आई? देखो इकाई अंक के 2 प्रश्न, एक ये सामान्य क्वेश्चन था, आप अपने कॉमन सेंसेस को पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब दूसरा प्रश्न बना रहे हैं, देखना भले ही आंसर आए लेकिन कम से कम क्वेश्चन क्या आता है, ये दूसरे टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है वो नहीं। अब ऐसा कहते 17 घाते 200 में इकाई अंक पर क्या, यह इकाई पर कौन सा? तो चलो बताओ क्या। अब आंसर बताओ, मैंने प्रश्न की बात, जैसे इसमें आप लोग प्रश्न का अर्थ बताए थे कि 6 का गुणा करिए तो गुणनफल में इकाई पे क्या है, तो चलो इसका अर्थ बताओ। अब इसमें देखिए, इसका अर्थ ये हुआ 17 खाते 200 का अर्थ क्या? हाँ बोलेंगे एकदम। इसका अर्थ देखिए, बच्चा बता रहा है कि सर इसका मतलब ये हो गया कि 17 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17, आपस में हम कई बार 17 का गुणा करेंगे 200, यही ना इसका अर्थ हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन को इस कैसे जैसा बना दिया। अब 17 का जब हम आपस में 200 बार गुणा करेंगे तो अब देखिए कॉमन सेंस के ऊपर हो गया। मान लीजिए आप इकाई अंक का केवल गुणा करेंगे तो 7 लेंगे, तो 7 का भी आपस में 200 बार गुणा करना आसान काम नहीं है। ठीक, तो अब कैसे, एक प्रमेय टाइप का बात है उसको बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, या तो प्रैक्टिकली खुद करके दे रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग बता चुके हैं, लेकिन बताने में जो परेशानी आ रही है बड़ा लंबा काम है, अब उसको हम छोटा कैसे करें, चलिए ये नहीं। तो देखो इस प्रश्न का आंसर बताने के पहले आप लोग इसको हटाइए, बेसिक बात पकड़िए, तब कैसे तब आंसर दे रहे। तो देखो बच्चों ध्यान दें, अब हमको जो साधारण से गुणा की गई संख्याओं में इकाई अंक पूछा जाता है तो उसका आंसर तो हम लोग दे दिए, और अगर घातांकी संख्याओं में लिखा है तब कैसे। तो देखो थोड़ा सा बेसिक बात बता रहा हूं, इकाई अंक ज्ञात करने का ध्यान देना। तो देखो भैया, हम अपने नंबर सिस्टम में ये बात पढ़े थे
कि पूरे नंबर सिस्टम में हमारे 10 ही अंक तो है। पूरे नंबर सिस्टम में यही 10 अंक है, हमारे 10 डिजिट है। तो आप इस बात को पहले पकड़ लीजिए, 10 की विशेषताओं को चलिए देखा जाए, ध्यान से देखते हैं। कोई भी संख्या होगी, कितना बड़ी भी लिखी जाए, जब भी कोई संख्या समाप्त होगी तो इकाई पर यही 10 में से कोई ना कोई एक रहा होगा। तो आपके प्रश्न में अगर देखें तो 10 में से 7 था इकाई, यही क्वेश्चन है। तो सबकी विशेषताएं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। कभी किसी में 7 रहेगा, यही 10 में से कोई हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, जब भी रहेगा 10 में से ही कुछ तो कुछ। तो अब इनकी विशेषताओं चलो आपको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो इन 10 में से 4 अंक तो ऐसे हमारे पास हैं कि उनका हम आपस में कितनी बार ही क्यों न गुणा करें और इकाई अंक पे वही अंक आ जाते हैं। क्या बताया, ध्यान से सुनो। इन 10 में से 4 ऐसे अंक हैं कि उनका हम आपस में कितनों बार गुणा करें, 10 बार, 20 बार, 100 बार, करोड़ बार, इकाई पे वही अंक ही आ जाए। पहचानो 4 अंक है, कौन कौन है पहचानो। तो देखो 0 है, 0 अगर यही मैं अंक में 17 के 7 की जगह 0 लिख देता तो 0 का ही आपस में 200 गुणा करता तो देखिए का क्या आ जाता है 0। देखो 4 अंक है पकड़ना, देखिए एक सूत्र बना रहा, 4 घाते n मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए 0 घाते n, तो n मीन्स कुछ भी हो सकता है, 4, 10, 20, 100, 1000, करोड़। तो इसका यानी 10 घाते n लिखा है, सॉरी 0 घाते n लिखा है, तो 0 का आपस में कितनों बार गुणा करेंगे, इकाई पे 0 ही आएगा। 4 अंक खोजना है, चलो पूछो। ठीक, एक भी ऐसा है, एक इकाई अंक पे अगर किसी संख्या का है तो एक का हम आपस में कितनों बार गुणा करेंगे, एक ही इकाई है। इनका देखिए मान भी और इकाई दोनों वही है। अब देखिए 5 भी एकदम सही बोली, 5 में भी 4 में 5 भी ऐसा है, 5 घाते यहाँ लिख दिया गया, 5 का आपस में कितनों बार गुणा करेंगे, मान तो बदलेगा लेकिन इकाई पे 5 ही आएगा। मेरी सिद्ध करके देख लीजिएगा आपको। 6 भी ऐसा है एकदम से, 6 के घात में अगर कुछ भी है तो आपस में 6 का हम कितनों बार गुणा करेंगे, मान बढ़ता जाएगा लेकिन इकाई पे सदैव 6 ही है। देखो इन 10 में से 4 की विशेषता आप लोगों ने देखी, ये 4 में से कोई भी एक अंक अगर इकाई में है तो उसका आंसर आप बिना कलम चलाए एक बता, अरे वही अंक बता। जैसे यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 17 घाते 200 रहा था, अगर यही हमारा 6 घाते 200 रहा तो आप तुरंत पकड़ लेते हैं कि इकाई पे 6 है, तो 6 का हम आपस में कितनों बार गुणा करते हैं, मींस कुछ इकाई पे 6 ही आता है, तो इसका आंसर 6। 5 रहता तो 5 हो, 1 रहता तो 1 हो जाता, 0 रहता तो, लेकिन यहाँ है तो पहले इन 10 में से 4 भी। अब आगे बढ़ा, इन 10 में से 4 अंक निकल गए तो 6 अंक बचे, तो इन 6 अंकों में भी 3 ठो विषम है और 3 ठो सम। तो देखो 3 ठो विषम अंक कौन कौन बच रहे हैं, 3, 7, 9, 3, 7 विषम अंक और सम में बचे हैं 2, 4, 8। तो फिर से देख लीजिए, 10 ठो था, 4 ही निकल गया, 3 ठो विषम अंक, 3 ठो सम अंक, 6, 4, 10 हो गए। यही 10 की विशेषता आपको पकड़नी है। तो देखिए यहाँ भी एक प्रमेय बन रहा, आप लोग ध्यान दीजिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी संख्या खोजिए कि जो इसके ऊपर लगा के 3 का उतनी बार गुणा किया जाए तो इकाई पे 1 आए, तो देखिए अगर ऐसा खोजने लगेंगे तो 4 ही एक ऐसी संख्या है, 4 ओनली 1, 4 एक ऐसी संख्या है कि जो इस पे या इस पे या इस पे लगाई जाएगी तो इनका 4 बार आपस में गुणा किया जाएगा तो सब में इकाई अंक 1 ही है। घर जाके चेक कर देखिए, 4, 4, 4, 3 का 4 बार गुणा करिए इकाई पे 1 आएगा, 7 का 4 बार गुणा करिए इकाई पे 1 आएगा, 9 का 4 बार गुणा करिए इकाई पे 1 आएगा। यही तक नहीं,
4 बार गुणा करने से भी इकाई अंक पे 1 आता है, और अगर 4 के गुणज में भी घात अगर 4 है तब भी, या घात 4 के गुणज में है तब। तो देखो आप यहाँ 4 बार गुणा करेंगे तब भी 1, या 4 के गुणज में, चलो n भी लिखेगा, n मीन्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये देखिए तीनों में याद रखना होगा। 3 की घात अगर 4 के गुणज में है तो निश्चित है इकाई अंक 1 आएगा। ठीक, 4 फिर कौन विषम अंक है, 7 की घात अगर 4 के गुणज में है तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। 9 का भी घात 4 के गुणज में है तो इकाई अंक 1 है। तो अब चेक कर, अब इस क्वेश्चन में आंसर आप ज्ञान कलम चलाए दे सकते हैं अगर इस बात को जानते हैं तो इन 10 में से 7 इसका इकाई अंक है। तुरंत हमने चेक किया कि ये जो इसका घात 200 है ये 4 के गुणज में है। कैसे पाओगे 4 गुणज में है कि नहीं? तो भाई ये तो हमने सोचा, अगर मैं पूछूं कि ये जो घात है 200 4 के गुणज में है कि नहीं, तो सारे बच्चे बता सकते हैं सर नहीं 4 से कट रहा है इसलिए 4 के गुणज में है। तो जब 4 के गुणज में है, घात इसकी और 7 है तो इसका इकाई अंक 1 आएगा और घात इसका आंसर 1। इसका आंसर क्या हो गया? 1। तो देखो जो 7 का आप लोग 212 को गुणा नहीं कर पा रहे थे उसका इकाई अंक क्या आ गया? 1। कितना ध्यान रखना। अब 4 और 3 10 में से 4 निकल गए, ये 3 6 4 3 7, अब ये 4। देखो इन चारों पे भी यही फंडा लागू होता है, इन चारों की घात भी 4 या 4 के गुणज में रहेगी तो इनका इकाई सबका 6 आता है। चेक करके देखना, 4 का या तो 2 का या तो फिर 4 बार गुणा करिए 6 आएगा, या 2 का आपस में 40 बार गुणा करिए, लेकिन जब भी करिए 4 के अगर गुणज में है उनकी घातें तो निश्चित है इकाई के 6। तो देखो बच्चों इकाई अंक ज्ञात करने वाला मैंने बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर कंपटीशन में एक ठो पूछ लेता है। ठीक, और 2 तरह का प्रश्न बनाता है, एक गुणा गुणा करके घातांकी संख्याओं में। तो घातांकी संख्याओं के लिए आपको विशेषतः ये बातें याद रखनी पड़ेगी, ये बात याद है तो सारा कदम नहीं चले। ठीक, फिर से रिपीट कर लो। 10 में से ये चारों दिखाई दिए तो आंख मूंद के n घात कुछ भी रहे इकाई अंक वही हो जाएंगे जो यहाँ है। 3 7 9 पे 4 गुणज वाली घात पे 1 आएगा और 2 4 8 के ठीक घात 4 के गुणज पे 6 आएगा याद। अब अगर ये बात आपको पता है तो अब आप घातांकी संख्या वाले में इकाई में जितना प्रश्न बनेगा सबका आंसर दे सकते हैं। फिर से क्वेश्चन आप माने 17 घाती 200 में इकाई अंक पूछा गया था। ठीक, अब आप इस बात को समझ गए तो तुरंत बिना कलम चलाए आंसर दे देंगे कि 7 है और ये 4 के गुणज में है तो निश्चित है इसका ये क्या आएगा। अब अगर मान लीजिए 4 के गुणज में नहीं है तो आप चेक करिए 4 गुणज में है। मान लो इसी 17 पे 200 को हम लोग 205 कर दें, अब इसका मतलब क्या हो गया 17 का आपस में 205 बार गुणा यही ना। अब सब छोड़ दीजिए, अब आप तुरंत पहला मेरी बात ध्यान दीजिए, बस यही कदम उठाइए, केवल 4 ही लीजिए। तुरंत पहला आप यहाँ पूछो इसी अंक से नहीं मतलब है, तुरंत चेक करना है कि ये 205 जो है वो 4 के गुणज में है कि नहीं है। तो आप कहे हैं कि 4 का इसमें भाग देंगे, अगर ये 4 से उल्टा कट गया तो 4 के गुणज में है और नहीं कुछ शेष बच जाएगा तो 4 के गुणज में नहीं। तो चलो भाग दो 4। तो देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 4 का इसमें भाग देने पर ये 4 से पूरा कट नहीं रहा, एक शेष बन एक शेष। तो अब देखिए इसका आंसर क्या है। अब अगर 4 के गुणज में होता जैसे 200 था तो 4 के गुणज में इसका इकाई अंक 1 आ गया था, अब यहाँ इकाई 4 का इसमें 205 में आप भाग दे रहे हैं। आप 4 पंजे 20 5 4 एकम 4 यहाँ से ध्यान देना है, अगर एक शेष आ रहा है तो इसका अर्थ गया कि ये संख्या 4 के गुणज में नहीं है। ठीक, तो
अब आप मेरी बात ध्यान देना, अब इसका जो आधार है 7, अगर 4 शेष 0 आ गया होता तब तो इसका इकाई अंक 1 हो गया होता। अगर इसका इकाई अंक शेष 1 आ रहा है तो यही शेष इसके लगा दिया जाता है। और इसके पहले वाला ये जो 7 है इसके पे हम लोग जो 204 ऐसा लिख करके देखो, ऐसा लिख 204 गुणे 7 पे तो ये 205 है, इसका इकाई अंक 1 बन जाएगा। शॉर्ट में इसको वहां लिखा नहीं जाता है और इसका 7 ही दिखाई दे रहा है तो दोनों का निकाल क्या हो जाएगा 7 1 7। ठीक, मैंने जो बताया वो आप लोग का क्लियर हुआ? तो चाहे तो आप इसको छोड़ दीजिए, बस इतना ही पकड़िए मेरी बात को। क्या आपको 8 न्यूटन की इकाई अंक बताने वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला कदम आप क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उस संख्या का अंतिम अंक पहचानेंगे कि 7 है कि 3 है कि 9 है कि 2 है कि 4 है कि 8 है। ठीक, अगर 7 है तो तुरंत चेक करिए कि उसकी घात 4 जो है वो 4 के गुणज में है कि नहीं है, और 4 गुणज में आप लोग चेक करना सीख चुके हैं, तुरंत उसके घात में 4 का भाग कीजिए। अगर शेषफल 0 हुआ तो पूर्णतः विभक्त है, तब तो 8 मूल के 1 हो गया। किस पर? 3 7 9 पे 1 हो जाएगा और 2 4 8 पे रहेगा 6। ठीक, अगर शेष छा गया तो ध्यान देना, शेष आ गया तो जो शेष आया वही आंसर नहीं होगा, जो शेष आएगा वही वो आप इकाई पर रख देंगे और उतनी बार गुणा कर लेंगे। तो देखो इसमें शेष 1 आ गया था तो 7 में 1 रख दिया तो 7 1 7 इसका आंसर। कोई दिक्कत बाबू किसी को? चल तो अब अगला प्रश्न, 228 के खाते 400 में इकाई अंक क्या होगा? अगर मेरी बात आप समझ गए हैं तो देखते ही क्वेश्चन को कलम नहीं चलाएंगे। चलिए बोलिए, बहुत सही, कोई बच्चा बता दिया सर 6, 6। ठीक, कैसे पहचाने? तुरंत देखा इकाई अंक पे 8 है। ठीक, तो अभी भी रटवाया हूं कि 2 4 8 पे अगर ये 4 के गुणज में है तो 6 आएगा। तो देखिए तुरंत पकड़ लिए कि 4 के गुणज में है, ये 4 तो 4 का गुणज है इसलिए 8 है, इसका 6 हो गया। फिर बहुत सही है। अब मान लीजिए बाबू अगर यही 400 को 405 कर दूंगा, अभी भी बताए हो, अब हम तुरंत चेक करेंगे कि ये संख्या जो भाग है ये 4 के गुणज में नहीं है, क्योंकि 4 का इसमें जब मैं भाग दे रहा हूं अब शेषफल 0 नहीं आ रहा है, अब शेषफल 1 आ रहा है। ठीक, तब आंसर बताइए। अब एक बात बता देना, तब जो 8 का आपस में 405 बार गुणा करना था, 400 वाले का 1 आ गया, 404 वाले का 1 आ गया और 1 जो बचा है यही अलग रख देते हैं, इसका आंसर आ। तो देखो इकाई में कुछ नहीं है, सबको थोड़ा सा। ठीक, अगले प्रश्न को देखो, 808 में इकाई है। तो पहले चेक करो, अंत में 2 है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, पहला का हमारा यही है, इसको चेक करो कि ये 4 के गुणज में है कि नहीं। तो देखो ये 4 के गुणज में है, सीधे 4 से कट रहा है ये पूरा 808। तो जब 4 के गुणज में है, यहाँ 2 है तो इसका आंसर 6 है। अब यहाँ 2 है और ये 4 गुणज में है तो 6 आएगा, 4 है तो भी 4 गुणज में 6 आएगा, 8 और अगर यही आपका ऐसा हो, अब 4 का भाग दीजिए, देखिए शेष कितना है। तो देखिए 4 का आप इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8, फिर 9 बच जाएगा, फिर 4 दूनी 8, फिर इसमें एक शेष आ गया तो वही एक इसमें 2 पे लगा दीजिए, अब ऐसा आ जाएगा। तो इकाई अंक वाले में ठीक आपको कोई परेशानी नहीं है। अब आप जाइए इकाई अंक का क्वेश्चन अपने बुक में खोलिए, देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको मिले। ठीक बच्चों, तो आज आप फिर से देख लीजिए क्या पढ़े आप। 4 क्वेश्चन उधर पढ़े हैं कि 1 से शुरू करके इतने के बीच इससे विभक्त संख्याओं की संख्या ज्ञात करना, या बीच से कहीं शुरू करके एक संख्या दे के संख्याओं की संख्या ज्ञात करना, या 2 संख्या दे के, या 3 संख्या दे के, या कभी विभक्त संख्याओं की संख्या का योग ज्ञात करना।
और ये लास्ट टॉपिक इकाई अंक वाला है, एक जनरल है और एक घातांकी संख्या वाला। तो घातांकी संख्या वाले में आप फंसते हैं, नहीं फंसेंगे यदि मेरी बताई हुई बात को ध्यान से समझेंगे। तो चलो बच्चों, आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूं। ठीक, आगे हम लोग इकाई अंक पे और प्रैक्टिस प्रश्न करके तो अगली टॉपिक लेंगे। चलो, जय हिंद, जय हिंद।